Hello everyone, I am Sharda from class 9th. I am a student of Novadia Academy. आज का मेरा टॉपिक है इम्प्रूव प्रोडक्शन स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ फूड आइटम्स। इस टॉपिक पे बोलने का मेरा मात्र एक ही उद्देश्य है कि किसान को मैं बताना चाहती हूँ कि वो जो केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का जो यूज़ करते हैं उसका ना यूज़ करके वो एक अच्छी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करें। मैं जब इस टॉपिक पे बोलने जा रही थी तब हमारे नोवाडिया अकेडमी के जो टीचर्स हैं उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। एक अच्छी खेती बाड़ी करने के लिए हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का ना यूज़ करके बल्कि बायोलॉजिकल वेस्ट हो गया, कंपोस्ट हो गया, इन सब का यूज़ करके हम अपना फार्मिंग करेंगे। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो हम लोग यूज़ करेंगे उससे कुछ तो फ़ायदा होगा। उससे यह फ़ायदा है कि हमारी जो सोइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ती रहेगी और हमारा जो सोइल है वो एयर पॉल्यूशन को भी ख़त्म करेगा और हमारा जो फसल है वो पॉल्यूशन मुक्त मिलेगा। एक अच्छी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से पहले हम लोग कंपोस्ट बनाएंगे। उस कंपोस्ट में हम लोग एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट और किचन वेस्ट का मटेरियल यूज़ करके हम लोग अपना कंपोस्ट तैयार करते हैं और वो जो कंपोस्ट है हम लोग उसे अपने फसल में डालेंगे और हमारा फसल एकदम हेल्दी आएगा। अब हमारा फसल तो हो गया, उसके बाद हम लोग उसको स्टोरेज भी तो करेंगे। स्टोरेज करने से पहले हम लोग वो जो हमारा फसल है उसको सुखा देंगे जिससे कि उसका जो मॉइस्चर है, उसकी जो नमी है वो कम हो जाए। अब स्टोरेज करने से पहले बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स रहते हैं जो कि हमारे फसल को हार्म पहुंचा सकते हैं, तो उसमें हम लोग इंसेक्टिसाइड्स का ना यूज़ करके हम लोग नीम की पत्तियों का यूज़ करेंगे या फिर उसका स्प्रे होता है उसे डालेंगे जिससे कि हमारा फसल हेल्दी रहे। और अब हमारा स्टोरेज तो हो गया, अब उसे चाहे तो हम लोग प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमारा अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गए, इन सब का सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम लोग प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। सेल्फ लाइफ वह टाइम है जब हमारा जो सामान है वो ख़राब होने की उसकी जो अवधि रहती है, उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो बढ़ जाता है। इसमें एक प्रोसेस होता है पैस्चराइजेशन प्रोसेसिंग के अंदर, जिसमें डिब्बाबंदी हो गया, मैकेनिकल, केमिकल, काटना, पकाना, पीसना, ये सब प्रोसेस होता है और हमारा आउटपुट जो आता है वो इनपुट से एकदम अलग होकर आता है। जैसे कि हम लोग गेहूँ डालेंगे तो उससे हमारा आटा आएगा, वो भी पैकेट्स के साथ। टमाटो डालेंगे तो उससे टमाटो केचप आएगा। आई होप कि मैं आप लोगों को समझाने में सक्षम रही होंगी। थैंक यू।